तो आज मैं जो कुछ भी हूं अपने फेलियर्स की वजह से हूं। अब फाइनल पॉइंट्स कि मेरा जो सबसे बड़ा सक्सेस है लाइफ में वो कहां से आया। मॉडलिंग के वर्ल्ड में हम एक अकेली ऐसी एजेंसी थे जो लोगों को लिख करके एक फॉर्म साइन कराते थे कि भाई काम की कोई गारंटी नहीं है, हमसे फोटो खिंचवाओ, जा करके एजेंसीज में तो किस्मत अच्छी होगी काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और सच बोल बोल करके हम दिल्ली की सबसे बड़ी एजेंसीज में से एक बन गए। तो फोटो तो हम खींचते थे अपनी तरफ से अच्छी, वो मार्केट में जाते थे उनको काम नहीं मिलता था। तो अंदर से आया कि यार कुछ करना है मॉडल्स के लिए, कुछ करना है, क्या करना है पता नहीं, इनसे पैसे नहीं लेने, किसी तरीके से इनका कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और जब सवाल उठा तो जवाब भी आया। एक बार एक एजेंसी वाला आया, उसने कहा कि भाई मेरे पास में टाइम नहीं है, हम इसी फोटो को स्कैन करेंगे और सीधा छाप देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने कहा मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। मैंने मॉडल को फोन किया, मैंने कहा हाँ भाई तुझे कोई प्रॉब्लम। कहता सर क्या बात कर रहे हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, मेरे को मेरी फोटो अगर न्यूज़पेपर में आ जाए, ऐड में आ जाए। फोटो आई, वो मॉडल खुश, मैं खुश, वो एजेंसी खुश। और ये था वो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में। तब अंदर से आवाज आई, यही है वो चीज जो मुझे करनी है, और वही किया। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि आज की डेट में आप जितनी भी एड्स देखते हो न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, होर्डिंग्स में, बोर्ड्स में, बड़ी बड़ी कंपनीज की, उसमें जो आप फोटोग्राफ्स देखते हो तो वो ज्यादातर हमारी होती हैं, वो लोग हमसे खरीदते हैं वो वाली फोटोग्राफ्स। तो आज अगर इस सिचुएशन पे आकर के आप मुझसे पूछोगे मेरे लिए सक्सेस क्या है, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कुछ चीजों में, क्योंकि सक्सेस सिर्फ एक चीज में नहीं होती, अलग अलग चीजों में होती है, अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट्स में। तो मेरा एक एस्पेक्ट, ये जो कंपनी शुरू हुई थी इमेजेस बाजार, ये हुई थी सिर्फ और सिर्फ उन मॉडल्स का कुछ अच्छा करने के लिए। आज से 6 साल पहले 2006 में जब ये कंपनी शुरू हुई थी तो मैंने कसम खाई थी कि उस दिन के बाद मैं किसी भी मॉडल से 1 रुपए भी लूंगा नहीं, उनको देंगे। एक वो दिन है, एक आज का दिन है। हजारों मॉडल्स ने हमारे साथ काम किया पूरे इंडिया में, एक भी मॉडल ऐसा नहीं है जो आकर के बोल सके हमने उससे 1 रुपए भी लिया है, दिया है। ये मेरे लिए सक्सेस है। और इसी वजह से हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्टर नहीं है और ना कभी होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये सारी बातें समझ नहीं आएंगी। वो क्या बोलेंगे, कहेंगे तुम बेवकूफ हो, इंडिया के इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस हो, सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में से एक हो, इतने शूट्स हो रहे हैं और तुम जेन्युइन काम कर रहे हो। अगर मॉडल्स को बोलोगे ना कि 50,000 रुपए दो, कोई पूछेगा भी नहीं क्यों, वो ला करके टेबल पे रख देंगे तुम्हारी। लेकिन हम नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे भाई, ना आज ना कभी भी नहीं लेंगे। दूसरा मेरे लिए सक्सेस क्या है, मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी उस फीमेल की जिसको निकाल दिया था, जिसने 10,000 रुपए मांगा था, उसको 8,000 रुपए दिया था और फिर निकाल दिया था जब मैं अटक गया था। उस दिन मैंने ये फैसला किया था कि आज के बाद मैं अगर किसी को भी रखूंगा तो उसको निकालूंगा नहीं, उसको नहीं निकालूंगा। वो खुद छोड़ के जाए तो बात अलग है, मैं नहीं निकालूंगा। 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल जो जहां है सब वहीं के वहीं। हमारी कंपनी में चेहरे नहीं बदलते, सब वहीं के वहीं। तो मेरे लिए सक्सेस क्या है कि अपने इन एम्प्लॉइज को मैं दिल से शेयर करूं, इनके लिए जो भी कर सकता हूं वो करूं, किसी भी हद तक चला जाऊं, बस वो लोग खुश रहें, उनके लिए किसी भी हद तक चला जाऊं, ये मेरे लिए सक्सेस है। आप अगर मुझसे पूछोगे कि आज मैं क्या मानता हूं कि मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं, तो मैं आपकी आंख में आंख डाल करके कहूंगा कि हां मैं सक्सेसफुल हूं। क्यों हूं? क्या इस वजह से कि जो पास्ट में मैंने काम किए? अरे नहीं मेरे भाई, वो पास्ट था। जो मेरे को अवार्ड्स मिले, जो भी बिजनेस किया, ये किया, वो कल था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो क्या बोलते रहते हैं, पास्ट में किसी एक चीज में फेल हो जाते हैं और बोलते रहते हैं कि मैं फेलियर हूं, फेलियर हूं, फेलियर हूं। अरे भाई आप फेलियर हो नहीं, आप फेलियर थे, हो नहीं। दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पास्ट में किसी एक चीज में कामयाब हो जाते हैं और जिंदगी भर बस उसी का राग अलापते रहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूं। क्यों? क्योंकि वो 20 साल पहले मैंने ये किया था, 10 साल पहले। नहीं भाई, आज आप क्या कर रहे हो, आज आप खुश हो या नहीं हो, उस मोमेंट में आप खुश थे। आज क्या आप वो कर रहे हो जो दुनिया आपसे चाहती है कि आप करो, या आप वो कर रहे हो जो आपके अंदर से आवाज आती है? अगर अंदर से आवाज आती है आप वो कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो, नहीं तो कल आप सक्सेसफुल थे, आज आप फेलियर हो।
तो आज ये जो मैं कर रहा हूं, इस वजह से मैं सक्सेसफुल हूं। जबकि आपको ताज्जुब होगा कि कुछ लोग आज भी ये मानते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा फेलियर हूं। क्यों भाई, मैं तो इतना कुछ कर रहा हूं, बिजनेस में भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। वो लोग जो मेरे साथ एक दिन एक रेस में भाग रहे थे और सबको लगने लग गया कि संदीप महेश्वरी एक ना एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर बनेगा, मैं उस रेस से ही बाहर आ गया। मैंने कहा भागते रहो, मैं हुई नहीं इस रेस में। तो आज उनके हिसाब से ये जो मैं कर रहा हूं, ये उनको समझ नहीं आने वाला, लेकिन उनकी नजर में मैं फेलियर हूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब बकवास है, चाहे कोई मेरी तारीफ कर रहा है, चाहे कोई मेरी बुराई कर रहा है, सब बकवास है, सब टेम्पररी है। आज आप मेरी तारीफ कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ अच्छा लग रहा है। कल अगर मीडिया में मेरे बारे में कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो आप लोग मुझे गालियां निकाल रहे होगे, मेरी बुराई कर रहे होगे, आप ही लोग बोल रहे होगे कितना घटिया आदमी है यार, देखो ना। तो क्या उस टाइम पे मैं फेल हो जाऊंगा? क्या उस टाइम पे मैं आकर के ये बोलूंगा कि मैं फेलियर हूं? तो मैं इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हूं कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूं, कुछ लोगों को लगता है कि मैं फेलियर हूं। मैं इस वजह से सक्सेसफुल हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूं। कल ना मेरा एक दोस्त मिला था, उसने मुझसे पूछा, कहता यार तुझे ना ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है ये सब करने की, ये जो तू कर रहा है। मैं जब 12-13 साल का था ना, तब इस सब की शुरुआत हुई थी। मेरी दादी मुझे एक कहानी सुनाती थी और वो कहानी मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि मैं रोज सुनता था और रोज रोता था उसको सुन करके। दादी कहती थी अब मैं नहीं सुनाऊंगी, तू रोता है। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, सुनाओ सुनाओ सुनाओ, बहुत अच्छी कहानी है, सुनाओ। वो कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो बहुत खुश रहता था अपने परिवार के साथ, यहाँ पे वहाँ पे, बहुत अच्छा मजे में। उसके बाद में एक ऐसी स्टेज आई जब उसकी लाइफ में, जब उसके अंदर लालच आ गया और उस लालच की वजह से उसने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, पूरी दुनिया के साथ। सिर्फ अपने फायदे का सोचने लग गया और धीरे 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 सबसे अलग हो गया, यहां तक कि अपने बीवी बच्चों से भी लड़ाई झगड़ा करने लग गया। तो जब उसकी लाइफ के कुछ आखिरी सेकंड्स बचे हुए थे ना, जब वो जाने ही वाला था इस दुनिया से, तो उसकी आंख से आंसू निकले जा रहे थे। वो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। और आखिरी वर्ड्स जो उसके मुंह से बाहर आए वो थे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो चला गया इस दुनिया से ये बोल करके। जब मैं वो कहानी सुनता था अपनी दादी की, तो मेरे अंदर कुछ होता था, मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता था कि भाई जब मेरे वो लास्ट मोमेंट होगा लाइफ का, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा अपने सब लोगों को। उस टाइम मुझे नहीं समझ आया, आज समझ आता है। जब मेरी लाइफ के वो आखिरी सेकंड्स होंगे ना, आंसू निकल रहे होंगे, रो रहा हूँगा लेकिन वो खुशी के आंसू होंगे, और रोते रोते मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, बस हंस रहा हूँगा और मन में ये चल रहा होगा कि यार मजा आ गया, क्या जिंदगी थी, मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आ गया, ये है जिंदगी, ये जिया मैं, ये चल रहा होगा मेरे अंदर। किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, बस अंदर से सोच रहा हूँ, कोई गिला शिकवा नहीं। अब इस सेमिनार का फाइनल मोमेंट, मैंने सेमिनार के शुरू में आपको कहा था कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और ना मैं कभी अपने फायदे की कोई बात करने वाला। मैंने झूठ कहा था, कुछ तो मांगूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा, कुछ तो मांगने वाला हूं। तो मैं आप सबसे अपने पूरे दिल से कुछ मांगने वाला हूं, हो सके तो देना, नहीं हो सके तो मत देना। तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे ये मांगता हूं कि आज ना आप सबके अंदर एक भूख है, कुछ करने की भूख, कुछ बनने की भूख, जो आपको यहां तक लेकर के आई है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में जब आपके पास उससे बहुत ज्यादा होगा जितनी आपकी जरूरत है। उस दिन अगर कहीं कोई भूखा मिलेगा ना, तो उसकी थोड़ी सी मदद कर देना यार, थोड़ी सी मदद कर देना।
आज ये मेरी जिंदगी का आखिरी लाइफ चेंजिंग सेमिनार था। ये एक चीज खत्म हो रही है, लेकिन एक दूसरी चीज की शुरुआत हो रही है। मैं अपने उन सारे एक्सपीरियंसेस को एक एक करके वीडियो में रिकॉर्ड करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा। आज मैंने आपको बोला आसान है, तो आसान क्यों है? अपनी लाइफ की हर सिचुएशन में मैंने अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आसान कैसे बनाया, वो मैं आपको बताऊंगा उन वीडियोस में। खोल करके सामने रख दूंगा, दिल को, दिमाग को, सबको खोल करके सामने रख दूंगा, जिससे अगर किसी को कुछ चाहिए होगा ना, कोई अगर कुछ करना चाहता होगा, वो सिर्फ उस जगह पे जाएगा और फ्री में जो चाहेगा वो कर सकेगा। और मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग और आ जाएंगे सामने, लाखों लोग आप ही में से निकल करके लाखों लोग आएंगे मेरे जैसे। मेरी जगह मैं नहीं होऊंगा यहाँ पे, कोई और होगा, कोई और होगा, कोई और पागल होगा जो यहाँ पे आकर के कुछ ऐसा कर रहा होगा, और ये दुनिया बदलेगी, ये दुनिया बदलेगी। आज मैं कह सकता हूं कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अगर आज भगवान भी मेरे पास आए ना और कहे कि चल मेरे साथ, तो मैं कहूंगा चलो यार, चलो, कहां चलना है, हो गया जो करना था, कर दिया। आज लाखों लोगों ने मेरा ये सेमिनार अटेंड किया है। अगर मैं ऐसे ही करता रहता तो कुछ लाखों लोग और कर लेते, लेकिन अब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर करोड़ों लोग देखने वाले हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनके दिल से आवाज आएगी, यहां से नहीं, यहां से चीख निकलेगी कि मुझे शेयर करना है ऐसे लोगों के साथ जिनको मेरी जरूरत है। और जिस दिन ऐसा होगा, और जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन सिर्फ इंडिया में नहीं, इस पूरी दुनिया में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी होना आसान है, आसान है, आसान है। बदलेगी ये दुनिया, बदलेगी।